जय हिंद प्यारे साथियों। मैं रवि सक्सेना आप सबों के बीच में लूसेंट संकल्प यात्रा में जो भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा चल रहा है, आज इस चैप्टर में चर्चा करेंगे हम प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है, प्रधानमंत्री से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है उससे संबंधित क्वेश्चन हम आप लोग के बीच में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है ना कि पिछले वीडियो में भी अगर नहीं देखें तो आप देखिए, और चैनल पे नए हैं तो जरूर जुड़िए। ठीक है, क्योंकि जुड़िएगा तो आप बुक को पढ़िएगा। यहाँ पर कोई बहुत बड़ा टीचर और बहुत बड़ा टीचर जो होता है, जैसे बड़े बड़े टीचर हम सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, वो बात नहीं है। हम सिर्फ किताब कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि किताब अगर सब किताब से ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आप अलग अलग टीचर के अलग तरह से नोट्स पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। और आइए देखते हैं क्वेश्चन, ज्यादा दिक्कत। और जो भी स्टूडेंट न्यू इस बार 12th का एग्जाम दिए हैं उसके लिए ये रामबाण होगा। रामबाण किस लिए होगा? क्योंकि उससे शुरुआती दौर में कौन टीचर कहाँ से पढ़े क्या नहीं पढ़े कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसलिए आप चुपचाप से आंख मूंद के पहले 3 महीना आप लूसेंट पढ़िए। उसके बाद जो आपको जो भी टीचर जहाँ भी ऑनलाइन क्लास करना है कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर लगभग हम इतिहास का क्वेश्चन जो हो जितना भी था ये लूसेंट का ऑब्जेक्टिव का खत्म हो गया। ठीक है, और भारतीय राज्य व्यवस्था स्टार्ट हो भी इसमें भी लगभग 19-20 क्लास हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर कह रहा है ने कि लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पर पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति, मतलब पहले लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बनने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें से सभी, यहाँ पर सभी है, जवाहरलाल नेहरू भी है, इंदिरा गांधी भी है और अटल बिहारी वाजपेयी भी है। ठीक है, दूसरा में क्या कह रहे हैं क्वेश्चन कि भारत की प्रधानमंत्री मतलब किस तरह से बनते हैं। ठीक है, क्या क्या नियुक्त होते हैं या निर्वाचित होते हैं या मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं। इसमें अगर आप जानते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? नियुक्त होते हैं। ठीक है, नियुक्त होते हैं मतलब प्रधानमंत्री जो बनते हैं, मतलब हम लोग जैसे जनता के द्वारा चुने गए नेता से जितना भी नेता लोग जीत के जाते हैं, वो लोग वहां वोट दे करके क्या करते हैं? प्रधानमंत्री का वोटिंग करते हैं और वो प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है या लोकसभा अध्यक्ष करता है कि उपराष्ट्रपति करता है कि राज्यसभा का सभापति करता है? कौन करता है? तो यहाँ पर 3 का आंसर एक होगा। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। 4 में कह रहा है कि प्रधानमंत्री को कह रहे कि उसके पद जो है कि गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, मतलब कौन दिलवाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है या उपराष्ट्रपति दिलवाता है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट उसको। ठीक है, या लोकसभा का अध्यक्ष, इसमें से कौन दिलाता है? तो यहाँ पास 4 का आंसर एक हो जाएगा। कौन? तो यहाँ पर राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में क्या रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री का पद, मतलब भारत के प्रधानमंत्री का पद जो है संविधान द्वारा गठित होता है या परंपराओं के आधार पर आधारित होता है या संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित होता है या उपयुक्त में सभी असत्य है। तो यहाँ पर कौन सा सही है ये बताइए आप। तो यहाँ पर आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा संविधान द्वारा गठित है। संविधान द्वारा गठित है। 6 में क्या कह रहा है कि समानता जो है प्रधानमंत्री, समानता जो है प्रधानमंत्री, तो यहाँ पर क्या है? समानता लोकसभा के सदस्य होता है? नहीं, ये आप इसमें बताइए कौन है। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य होता है, लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है या राज्यसभा के बहुमत दल का नेता होता है। इसमें से कौन होगा? ठीक है, तो यहाँ पास देखिए 6 का आंसर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 का लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, क्योंकि लोकसभा में जिनका बहुमत ज्यादा होता है वो क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम यहाँ पास 6 के पास 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग के समझ में रखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना कि भारत के एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार
प्रधानमंत्री की पद पर नियुक्त हो सकते हैं। मतलब भारत के में कितने बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्या केवल एक बार, या तो 2 बार, या कितनी बार भी, या केवल 3 बार? यहाँ पास कितने बन सकते हैं आप बताइए। तो यहाँ पास क्या है, आप जितना बार भी आप जिनको भी चुन सकते हैं प्रधानमंत्री, वो जितना भी बन जाए, यहाँ पास कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। 8 में कह रहा है कि भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। मतलब भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है क्या? लोकसभा है, या राज्यसभा है, या प्रधानमंत्री, या मंत्री परिषद है? तो यहाँ पास कौन सी होगा? 8 का क्या हो जाएगा यहाँ पास? क्या हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री आंसर। ठीक है। 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का नेतृत्व करता है? मतलब कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? क्या एक में लोकसभा अध्यक्ष, या तो उपराष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री, या तो राष्ट्रपति? कौन करता है? तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर 10 में कार्य संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? संघीय जो है मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ पर राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, या गृह मंत्री, या तो कैबिनेट सचिव होता है। कौन होता है? तो यहाँ पर 10 के आंसर देखते हैं, कौन हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री। देखिए अभी इसमें लगभग हम चैप्टर ही प्रधानमंत्री से रिलेटेड है, तो लगभग इसमें क्वेश्चन प्रधानमंत्री पर ही जाएगा। ठीक है। यहाँ पर 11 में करें नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? क्या राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, या प्रधानमंत्री होगा, या तो गृह मंत्री होगा? कौन होगा? तो हमें 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री होगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में। 12 में क्या कह रहे हैं कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं क्या? संसद के सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य, दोनों सदनों का सदस्य, या तो राज्यसभा का सदस्य? कौन होते हैं? तो 12 का आंसर तो होगा लोकसभा का सदस्य होते हैं। लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है। लोकसभा के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्रियों के निम्नलिखित में से कौन कालानुक्रम सही है? मतलब यहाँ पर कौन कौन कैसे कौन तरह से बने, यहाँ पर देखना है। ठीक है। तो चलिए 13 का हम मिला लेते हैं। 13 का 3 है, 13 का 3। यहाँ पास यह बस क्या हो, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद क्या था, उसके बाद आया मोरारजी देसाई, उसके बाद चौधरी चरण सिंह 4 नंबर पे थे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है जो देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए 14 नंबर क्वेश्चन जो है ये देखिए करेगी 14 नंबर में कि संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो कि निम्न नेताओं होता है। कौन? उच्च सदन में बहुमत दल, या निम्न सदन में बहुमत दल, या उच्च सदन में अल्पमत, निम्न सदन में अल्पमत? कौन हो जाएगा आंसर? 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर जो है तो हो जाएगा यहाँ पर निम्न सदन में बहुमत दल। ठीक है। 15 में कहा कि मंत्रिमंडल संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिमंडल में। ठीक है। तो 15 का आंसर यहाँ पास 4 हो जाएगा, प्रधानमंत्री। ठीक है। अब 16 में कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, या किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित है? 16 का 3 अनुच्छेद 45। अब यहाँ 17 में कह रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? कितनी उम्र होनी चाहिए? आप प्रधानमंत्री अगर बनना चाहते हैं तो उम्र कितना होना चाहिए? 25 वर्ष भी अगर है तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है? अब 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं क्या? राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, यहाँ पर राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, या लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं, या चुने नहीं जाते हैं बल्कि वंशागत होते नहीं? यहाँ पर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। 19 में कह रहा है कि प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा के बहुमत दल के नेता। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ए
हो जाएगा। चलिए अब 20 में यदि भारत के प्रधानमंत्री जो है संसद के उस सदन के सदस्य होते हैं तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 20 के आंसर ए, वे अविश्वास अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन जो है देखिए 21 नंबर में क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री का पद क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर 3 होगा, संविधान द्वारा सृजित है। अब यहाँ 22 नंबर में कह रहे भारत के प्रधानमंत्री क्या है, एक क्या हो जाएगा यहाँ पर 22 का आंसर डायरेक्ट हम देखते हैं, ये हो जाएगा सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। 23 में कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, वाक्य सही है भारत का प्रधानमंत्री। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, एक होगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य में से अपने मंत्रियों का चयन करने की ये स्वतंत्र है। चलिए वो मंत्री बना सकते हैं, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन में है जो देखिए, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि किस प्रधानमंत्री एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था, कौन था। तो 24 का आंसर 3 हो जाए, इंदिरा गांधी। 25 में करें नियुक्ति के समय निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था, किसी भी सदस्य नहीं था। तो 4 पीवी नरसिंह राव, पीवी नरसिंह राव। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण कराने के समय राज्यसभा का सदस्य थी, कौन थे। तो यहाँ पर 26 के आंसर 2 होगा, श्रीमती इंदिरा गांधी। अब देखते हैं आगे यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या है जो देखिए कह रहा है कि प्रधानमंत्री पद का ग्रहण करने विधानसभा का सदस्य था यहाँ पास कौन। तो यहाँ पास ये देखिए तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर 27 का आंसर जो है, जो देखिए 27 का आंसर क्या हो जाएगा 4 HD देवगौड़ा। 28 में लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। 28 का आंसर एक चौधरी चरण सिंह। 29 में कह रहा है कि कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण त्याग पत्र देना पड़ा। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा 29 का 4, उपयुक्त में सभी को, चौधरी चरण सिंह को, चंद्रशेखर को, HD तो देवगौड़ा। 30 में करें इंदिरा गांधी द्वारा अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी थी, कब से कब। तो 30 के आंसर क्या हो जाएगा 1 1980 से 1984 तक। आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर में देखिए क्या है जो देखिए कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने निर्धन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था। मतलब जवाहरलाल नेहरू जो है उनको निर्धन हो जाता है तो कौन प्रधानमंत्री बने, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, गुलजारीलाल नंदा या मोरारजी देसाई, इसमें से कौन है आप कमेंट कीजिए। 31 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पास क्या हो जाएगा गुलजारीलाल नंदा। 32 में कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग देना पड़ा था, कौन, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, श्रीमती इंदिरा गांधी या PV सिंह। 32 का आंसर क्या हो जाएगा 1 मोरारजी देसाई, ठीक है। 33 में वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है। यहाँ पर 33 का आंसर क्या हो जाएगा 3 चौधरी चरण सिंह। यहाँ 34 में कह रहा है कि प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा, मतलब प्रधानमंत्री सबसे अधिक रहा था। 34 का आंसर क्या हो जाएगा 2 जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन जो है ये देखिए यहाँ पास भारत की प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे कम था। तो यहाँ 35 का आंसर तो है चौधरी चरण सिंह। अब यहाँ 36 में कह रहे निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था। 36 का आंसर 3 गुलजारीलाल नंदा प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, कौन। तो 37 का आंसर 4 हो जाएगा मोरारजी देसाई। 38 में करें सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद के आसीन होने वाले व्यक्ति है सबसे कम, यहाँ पर 38 का आंसर 1 राजीव गांधी, ठीक है। सबसे कम यहाँ पर 39, उसके बाद 39 के बाद 39 नंबर
अब यहाँ पर सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पास 40 का आंसर क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, आई के गुलजार। यहाँ पास क्या हो जाएगा? गुलजार। मोरारजी देसाई थे। ठीक है। 40 में कर रहे प्रधानमंत्री पद से त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति है कौन? तो यहाँ पास 40 का आंसर 3 हो जाएगा, मोरारजी देसाई। 41 में ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा का अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। 41 का आंसर 1 जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तो हो गया 41 नंबर। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए 42 नंबर क्वेश्चन। आप 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कर, लोकसभा का चुनाव में पारित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री 42 के आंसर क्या हो जाएगा? 3। 42 के आंसर 3 इंदिरा गांधी। 43 में प्रथम नेता कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, यहाँ पास 43 का आंसर 4 अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री है, तो 44 का आंसर 1 मनमोहन सिंह। 45 में किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी जो है बहस लोकसभा में चली थी? तो 45 का आंसर 4 हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ पास 45 के बाद देखिए 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? जो देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि अभी तक की पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाता है? 46 का यहाँ पास तो लगभग 3 प्रधानमंत्री को डेट किया अपने काम करते समय। अब तक की लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए थे? यहाँ पर 47 का आंसर 3 इंदिरा गांधी। 48 में लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए पहले ही त्याग पत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? 3। उपयुक्त में दोनों, चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। आगे देखते हैं वहां पास 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखिए। 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव मत करने के असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं, तो 49 का 3। उपयुक्त में तो पीवी सिंह और एच.डी. देवगौड़ा। 50 में संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो 50 का आंसर 2 हो जाएगा, प्रधानमंत्री। 51 में कह रही भारतीय संविधान के अनुसार तथा संपूर्णता निवास करती है, यहाँ पास 51 के आंसर 3 प्रधानमंत्री। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन। 52 में कह रहे कि किस दल ने 2 वर्ष के समय 2 प्रधानमंत्री दिए थे? 52 के आंसर 2 होगा, जनता पार्टी। 53 में निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव मत में पारित हुए? यहाँ पास 53 में यहाँ पास 53 के आंसर 2 हो जाएगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह। यहाँ पास आंसर क्या हो जाएगा? 53 का 2। ठीक है। यहाँ पास उसके बाद क्या हो जाएगा? 3 एच.डी. देवगौड़ा और 4 में अटल बिहारी वाजपेयी था। 54 में यदि भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है, तो यहाँ पास 54 का आंसर 1 होगा। विश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। आगे देखते 55 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन 55 में कह रहे हैं कि वर्ष 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? यहाँ पास 55 नंबर क्वेश्चन 55 का 4 है, इंदिरा गांधी। 56 में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर 56 का 3 केवल एक या 1977 में अस्तित्व में आया। 57 में कह रहे लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ है, यहाँ पर 57 का आंसर 4 होगा, प्रधानमंत्री। अब देखिए आगे 58 नंबर क्वेश्चन। 58 में कह रहे कि राष्ट्रीय आपातकाल प्रबंधन अधिकरण के समय अध्यक्ष कौन है? तो 58 का आंसर 1 होगा, प्रधानमंत्री। 59 में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, इसके प्रधान होते हैं।
59 59 का आंसर 3 हो जाएगा प्रधानमंत्री। हमने लगभग इसमें क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन था, ठीक है। जो प्रधानमंत्री से रिलेटेड लगभग 59 क्वेश्चन था, तो हमने 59 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए। बहुत कम समय में कोशिश करते हैं कि बहुत कम समय में ही आपको वीडियो को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जब लाइव क्लास रहेंगे तो आपको एक टाइमिंग रहेगा, उस टाइम में आपको लाइव क्लास मिलेगा, वो भी प्रतिदिन मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल आप लोग को कितना ज़रूरत है और इस बुक को, तो आप जुड़िए, ठीक है। अगर ज़रूरत है तो जुड़िए, नहीं ज़रूरत है तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप जहाँ तैयारी कर रहे हैं बढ़िया से तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच।